पहाड़ों में प्यारा सा हरा भरा गाँव था। मनकपुर में एक भोला नाम का किसान रहता था। भोला स्वभाव से ही भोला और कर्म से बड़ा मेहनती था। दिन रात एक करके वह अपने खेतों में मेहनत से फसल उगाता और उसे पक जाने पर पहाड़ों के नीचे बसे शहर में जाकर बेच आता। इससे उसका गुजारा बहुत ही आसानी से हो जाता। एक वर्ष खेतों में खूब धान पैदा हुआ तो भोले का खुशी का ठिकाना न रहा। धान पक गया तो वह बैलगाड़ी पर कटी हुई फसल को रखकर शहर की तरफ बेचने चल पड़ा। रास्ते में मन बहलाव के लिए उसने एक पालतू तोते का पिंजरा गाड़ी में रख लिया। चलते चलते रास्ते में गहरा जंगल आया। इस जंगल में एक ठग अपने परिवार के साथ रहता था। इस राह पर जो कोई गुजरता ठग उसे बेवकूफ़ बना करके उसकी महंगी चीज़ें हथिया लेता। और ठग ने जब छत पर से भोला को धान से भरी गाड़ी ले जाते हुए देखा तो तुरंत अपने मन में उसे लूटने की योजना बना कर वह उसके रास्ते के सफ़र में चल दिया। जहाँ से भोला की गाड़ी गुजरने वाली थी। राम राम भाई, कहो कहाँ जा रहे हो? जब भोला की गाड़ी ठग के पास हो करके गुजरी तो ठग ने पूछा, धान बेचने शहर जा रहा हूँ, लेकिन आप इस घने जंगल के बीच राह में क्या कर रहे हो? भोला ने हैरान होते हुए ठग से कहा, मैं यहीं पास में रहता हूँ। मेरी एक छोटी सी बिटिया है। आज सुबह से ही उसने जिद पाल ली है कि वह तोता लेगी तभी खाना खाएगी। सो सुबह से मैं तोते की तलाश में निकला हूँ। सूरज सिर पर है लेकिन तोता ढूंढने पर भी नहीं मिला। तुम्हारी गाड़ी में तोते का पिंजरा देखकर मैं ठहर गया। क्या तुम अपना तोता मुझे बेचना चाहोगे? ठग ने भोला का मुंह बनाते हुए भोले से कहा। भोला बेचारा पहले से ही भोला था। ठग की बात सुनते ही ठग की बच्ची के ख्याल करते हुए उसने दिल पसीज गया। बच्चे तो वैसे भी बड़े भले लगते हैं। उसने ठग से कहा, ले लो भाई, बदले में जितने दाम देना चाहो दे देना। ठग तो मौके की तलाश में ही था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ना, तुम ही कह दो, इस बैलगाड़ी तोते का क्या दाम लोगे? भोला उसका मन भावुक हो उठा था। उसने ठग के शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। सोचा बेचारा आदमी सही दाम लगाने के में हिचकिचा रहा है। सो उसने अपनी तरफ से कम दाम लगाते हुए कहा, इसके लिए 5 रुपए सही रहेंगे। ठग ने तुरंत 5 रुपए बटुए से निकाला और भोला के हाथों में थमाया और बैलगाड़ी सवार होकर के हाँकने लगा। यह देखकर भोला सिर चकराया। बैलगाड़ी कहाँ हाँके लिए जा रहे हो? भोले ने ठग से पूछा तो उसने कुटिलता से मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तो बैलगाड़ी और तोते की कीमत चुका दी है, अतः अब इन दोनों पर मेरा हक है। इसके साथ ही ठग ने भोला को बैलगाड़ी से धक्का देकर नीचे गिरा दिया और उसकी बैलगाड़ी को लेकर के वहां से चलप हो गया। भोला बेचारा रोते हुए अपने गांव को लौटने लगा। रास्ते में एक पनिहारिन कुएं से पानी भर करके लौट रही थी। जब उसने भोला को रोते हुए देखा तो वह उत्सुकता से उसके पास चली गई। वह, क्यों रो रहे हो भाई? आदमी को रोते हुए कभी आसपास के सातों गांव में मैंने नहीं देखा। जिसका दिल औरत की तरह दयालु और साफ हो वही मर्द रो सकता है। पत्थर से भी कहाँ पानी भर सकते हो? बताओ भाई, तुझे क्या तकलीफ है कि तुम्हारी मुसीबत का कोई हल मैं ही ढूंढ निकालूं? भोला ने अपनी सारी आप बीती कहा सुनाई। भोला की बात सुनकर पनिहारिन ने कुछ देर सोचने के
बाद कांटे से कांटा निकालता है। मैं तुम्हें उस ठग से बदला लेने का उपाय बताती हूँ। पनिहारिन से उपाय सुनकर भोला के चेहरों पर चमक आ गया। अकेले न जाओ, तुम ठहरो भोले, तुमसे हार कर झिझक के मारे वह तुम पर फिर हमला कर सकता है। मेरे 2 पहलवान भाई साथ ले जाओ। पनिहारिन ने दूरदर्शिता दिखाते हुए भोला से कहा। पनिहारिन के दोनों भाई को साथ लेकर वह जंगल के इलाके पहुंचा जहां उसकी भेंट ठग से हुई थी। काफ़ी देर इधर उधर तलाशने के बाद भोला ने ठग का घर ढूंढ निकाला। ठग अपने घर के बाहर चारपाई पर आराम कर रहा था, लेटा हुआ हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। भोला ने पनिहारिन की बात योजना के अनुसार ठग के पास जाकर पहुंचा। उसके पाँव पकड़ के गिड़गिड़ाने लगा। अरे भाई साहब, आपने मेरी बैलगाड़ी तो ले ली, कोई बात नहीं। आपने मेरा तोता ले लिया, कोई बात नहीं, मुझे इसका कोई दुख नहीं। लेकिन अब मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। हो सके तो मुझे हथेली भर कर तू सतुआ ही दे दे, ताकि मेरा पेट की भूख शांत हो जाए। ठग को भोला की बात सुनकर दया आ गई। उसने अपने बेटे को आवाज़ लगाई, सतुआ लाने को कहा। भोला ने चापलूस के अंदाजे से ठग से कहा, ना ना भाई साहब, मैं सतुआ तो सिर्फ इस घर के लक्ष्मी से ही लूँगा, पावन हाथों से ही लूँगा। ठग यह सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई कि हथेली भर सतुआ लाने को कहा। जब ठग की पत्नी हथेली भर सतुआ भोला को देने चाहा तो भोला ने तुरंत ठग की पत्नी का हाथ पकड़ लिया। ठग ने गुस्से में आते हुए भोला से कहा, ये क्या करता है बेवकूफ़, छोड़ मेरी पत्नी को। हाथ भोला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जैसे तेरे तोते के साथ मेरा बैलगाड़ी भोला मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जैसे मेरे तोते के साथ मेरी बैलगाड़ी तुम्हारी हो सकती है, वैसे ही इस सतुआ के साथ तुम्हारी पत्नी का हाथ मेरा हो सकता है। यह सुनते ही ठग की पत्नी दहाड़ मार कर रोने लगी तो ठग का भी पारा आसमान में चढ़ गया। उसने जैसे ही भोले पर अपनी लाठी से वार करना चाहा, आसपास छिपे स्थानों से निकले पनिहारिन के दोनों भाई ठग की ऐसी पिटाई की कि उसे दिन में तारे नजर आ गए। आखिर में ठग को भोला की बैलगाड़ी तो लौटानी ही पड़ी। साथ में दोनों भाइयों को अपनी जान बख्शने के लिए हजारों रुपए देने पड़े। आज से तुम मेरी बहन हुई। तुमने अगर रास्ता न दिखाया होता तो मैं अपनी बैलगाड़ी से हाथ धो बैठता। तुम्हारी बुद्धिमानी से मुझे सड़क पर जाने से और बचा लिया। वापस लौटकर भोला ने पनिहारिन को